अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। SS डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। SS डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर मस्जिद। रियासत तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को दिए गए वादों को पूरा करने में नाकाम। BRS सीनियर कायद मोहसिन खान। BRS पार्टी दफ्तर में सीनियर BRS कायद हाफिज इदरिस सिराजी के हमरा मुनक़दा मीडिया इजलास से खिताब करते हुए BRS सीनियर कायद मोहसिन खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आने के लिए मुसलमानों से कई एक वादे किए थे, जो वादा एक भी पूरा नहीं किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौर इक़्तिदार में सच्चर कमेटी डाली गई थी। रंगनाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट भी अमलावरी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के 50 एकड़ अराजी को रियासती हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है, जिसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीनियर लीडर मोहसिन खान, मेरे साथ हाफिज इदरिस साहब, वो भी TRS के सीनियर लीडर है BRS के। कांग्रेस अपने इलेक्शन से पहले, तेलंगाना के इलेक्शन से पहले कई वादे किए थे। रेवंत रेड्डी साहब महबूब आलम साहब के घर पे जाकर इतना बड़ा मैनिफेस्टो मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों को बगैर सब्सिडी का लोन, ये कई वादे किए। और मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत में सच्चर कमेटी डाली गई। रंगनाथन मिश्रा की कमीशन की रिपोर्ट है। आज ये 2 रिपोर्ट भी आज बर्फदान में डाल दिए गए हैं। कांग्रेस की जहाँ जहाँ हुकूमत है, इस रिपोर्टों पे अमल कर सकते हैं ना, जो भी स्टेटों में है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है? मुसलमान दलित से भी हर फील्ड में कमज़ोर है। एजुकेशन रहने दो, या तालीम रहने दो, या फाइनेंशियली रहने दो, या सियासी रहने दो, हर फील्ड में मुसलमान कमज़ोर है। लेकिन कांग्रेस झूठी हमदर्दी दिखाती है मुसलमानों के साथ। बीजेपी तो खुली मुखालिफत करती, बुनियादी नुकसान कर रही, लेकिन कांग्रेस भी झूठी पॉलिसी, झूठे वादे। जो अब देखो 2 साल मुसलमानों का नुकसान हुआ तेलंगाना गवर्नमेंट में। बीजेपी हुकूमत में माना मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आप हुकूमत बनते ही मुसलमान को मिनिस्टर दे सकते थे। KCR साहब जब भी मिनिस्टर CM का ओथ लेते थे, साथ में महमूद अली साहब का भी ओथ कराते थे, साथ ही मिनिस्टर बनाते थे। अब अजहरुद्दीन को आप मजबूरी में जुबली हिल्स इलेक्शन में जीतने के लिए मजबूरी में बनाए। और कई ऐसे वादे हैं, जैसे मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि माइनॉरिटी कारपोरेशन नॉमिनल है, उसमें 1 रुपया फंड आ रहा नहीं, किसी को दे रहे नहीं। उसके साथ साथ KCR साहब फिर भी सच्चर कमेटी रिपोर्ट पे अमल करें। मुसलमान तालीम में बहुत पीछे है, उनको KG से लेकर PG तक तालीम देना बोल के 204 तेलंगाना में टिमरीज के स्कूल खोले। फिर उसको अपग्रेड करते हुए इंटरमीडिएट भी गवर्नमेंट की तरफ से करे। और अगर KCR साहब की हुकूमत से थी तो इंशाल्लाह वो मैं समझता हूँ ग्रेजुएट भी टिमरीज के ज़रिए ही होता था गवर्नमेंट की तरफ से। वो टिमरीज इदारों की वजह से आज कई मुसलमानों के बच्चे नीट में होंगे, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आगे आकर बड़े बड़े ओहदों पर जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज कांग्रेस एजुकेशन में मुसलमानों को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। एक बहुत ही अफसोस की बात है, मौलाना आज़ाद एजुकेशनल सोसाइटी को, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के 50 एकड़ ज़मीन वापस लेने की कोशिश में रेवंत रेड्डी साहब हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं। तेलंगाना के किसी के मुसलमान, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सरासर जुल्म है। अगर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ ज़मीन पर बुरी नज़र डाले तो हम रोडों पर निकलेंगे और बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं
तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।